राधे राधे। चलिए आज फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की विधि एवं महत्व हम आपको बताते हैं, फिर कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय जरूर प्राप्त होती है, अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण और पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। जब श्री रामचंद्र जी वनवास के समय लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास किया करते थे, तब वहां पर रावण सीता जी को हरण करके ले गया। इस दुख से रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से सारा समाचार बताया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहायता से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हो, आप तो सब जानते हो प्रभु। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप है, जहाँ बकदालव्य नाम के एक तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बकदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ईश्वर, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय जरूर हमें बतलाइए। बकदालव्य ऋषि जी बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे तथा मिट्टी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े में जल से भरकर तथा पंच पल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा 7 अनाज मिले हुए आदि ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस प्रकार का व्रत को सेनापतियों के सहित करते हो तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इस प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त कर लिया। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा और इसकी कथा सुनेगा या कहेगा, वह दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त पाएगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का के महात्म्य को पढ़ता सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो जब प्रभु श्री राम जी ने इस एकादशी का व्रत किया है और उन्होंने समुद्र पार कर लिया, तो हम अवश्य भवसागर पार कर पाएंगे। इस व्रत के प्रभाव से तो हमें इस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। राधे राधे।